भैया प्रश्न है एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से, क्या है एक बिंदु, कौन सी बिंदु, एक बिंदु है ना, बिंदु से देख उसको स्माइल आ गई भैया से। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 मीटर की दूरी पर है। तो भैया एक बिंदु ले लेते हैं पहले, ये हो गई अपनी बिंदु, कौन है ये अपनी बिंदु, अपनी नहीं किसी है ना, अपनी मान लेते हैं, अपनी बिंदु, कौन अपनी बिंदु, ठीक है ये अपने बिंदु हो गई है ना। अब इस बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर एक वृत्त का केंद्र बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है भैया वृत्त, इसका केंद्र बना हुआ है, क्या बना हुआ है केंद्र, कितनी दूरी थी ये 5 सेंटीमीटर, क्या मीटर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उससे आगे प्रश्न कह रहा है 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर एक बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखा। तो भैया स्पर्श रेखा या तो हम यहाँ से यहाँ खींचे या फिर यहाँ से यहाँ लाए, क्योंकि इसके अलावा तो कहीं और ले नहीं जा सकते, यहाँ से यहाँ बीच में तो नहीं लाएंगे है ना। तो क्या करेंगे भैया यहाँ से हम यहाँ ले आते हैं, कहाँ ये स्पर्श यहाँ कर रही है, ठीक है कौन सी रेखा हो गई भैया ये, कौन सी रेखा बिंदु हो गया ये स्पर्श बिंदु, और ये स्पर्श रेखा, ये बिंदु जहाँ स्पर्श कर रही हो स्पर्श बिंदु है ना, और पूरी रेखा क्या कहलाती है स्पर्श रेखा, ठीक है। ये बिंदु कौन सा था भैया हमारा, ये ले लेते हैं है ना, ये कौन सा हमारा केंद्र बिंदु वो हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। जो स्पर्श रेखा जो है उसकी लंबाई कितनी दे रखी है भैया हमें 4 सेंटीमीटर दे रखी है, कितनी दे रखी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसमें जो जो हमने किया वही है, हाँ इसको बिंदु दे देते हैं अपन बी नाम दे देते हैं ना, स्पर्श बिंदु को क्या नाम दे देते हैं बी है ना, बिंदु का नाम देना जरूरी है ना। अब क्या लिखना है इसी में, जो चीजें हमने की वो लिखना है, क्या भैया ए बी हमारा क्या ए से ओ क्या है ओ ए है ना, यहाँ ओ से ए क्या हो जाएगा हमारा, या फिर ओ वृत्त का केंद्र मान लो, पहले सबसे पहले हल करके लिखना हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे भैया है ना, माना माना ओ वृत्त का केंद्र बिंदु है, कौन सा बिंदु है ये बिंदु लड़का वाला है, वो लड़की वाला बिंदु नहीं, वो बिंदी होती बिंदिया होती है ना, ये कौन सा अपने बिंदु है ना, बिंदुसार सुना ही होगा आपने इतिहास में है ना, बिंदुसार वाला बिंदु, ठीक है बिंदु है। और क्या है भैया ओ से ए क्या है, ओ से ए एक क्या है भैया वृत्त के है ना, बाह्य बिंदु से ना, बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र की दूरी, किसकी भैया केंद्र की दूरी है, क्या है भैया केंद्र की दूरी है, कितनी है बराबर है ना, कितनी है ओ ए बराबर है ना, जो ओ ए बराबर कितनी 5 सेंटीमीटर है, कितनी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या है भैया ए से बी क्या है स्पर्श रेखा खींची हमने, क्या खींची कौन सी ए बी स्पर्श रेखा है, जो कितनी है जिसकी लंबाई कितनी है, जिसकी लंबाई बराबर कितनी 4 सेंटीमीटर, कितनी है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और क्या किया हमने ओ से बी को मिलाया, ओ से बी को ओ बी को मिलाया, जो क्या है एक त्रिज्या है, क्या है भैया त्रिज्या है ना, और त्रिज्या ही हमें इसमें पता करनी है कि इसकी लंबाई कितनी होगी, ठीक है। क्या करेंगे भैया त्रिभुज कौन सा बन रहा लिखेंगे हम, क्या बने लिखेंगे त्रिभुज किसमें ओ ए और बी में, किसमें भैया ओ ए बी में है ना। क्या करेंगे क्या क्या चीजें हैं वो लिखना है, पाइथागोरस प्रमेय से कर देते हैं, वो तो सारी यहाँ लिख ली हमने, पता भी हमें प्रश्न में भी दिख रहा है। तो क्या करेंगे त्रिभुज ओ ए बी में पाइथागोरस प्रमेय से, किससे भैया पाइथागोरस, कौन सी प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से, किससे भैया पाइथागोरस प्रमेय, क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय
कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस क्या होती है भैया, आधार का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। अब इसमें कौन सी ये वाली लंब है ना, ओ से ए क्या है हमारी कर्ण है, और ए से बी क्या है हमारी आधार है। ठीक है, इसको यहाँ से थोड़ा इधर ले आना तुम लोग, यहाँ से खींचना है ना, वो बनने में थोड़ा अपना टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो क्या करना है यहाँ से यहाँ लाना, ये रेखा सीधी कर लेना, यहाँ आ जाएगी। ठीक है, कहाँ पर आ जाएगी, सीधी। ठीक है, अब देखो कर्ण, कर्ण कौन सी भुजा भैया, तो कर्ण इसमें दे रखा है अपने पास ओ ए, तो क्या रख देंगे हम, ओ से ए का वर्ग कर देंगे बराबर लंब क्या है ओ बी, तो ओ से बी का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। ठीक है, प्लस आधार क्या है ए बी, है ना, क्या कर देंगे ए बी का, यानी कि ए से बी, है ना, ए बी का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है भैया, यहाँ पर क्या करना है, इनके मान रख देना है। ओ से ए कितना दे रखा है 5, तो 5 का क्या करेंगे वर्ग बराबर ओ बी कितना, ओ बी कितना कुछ नहीं है, तो ओ बी ऐसा का ऐसा लिख देंगे ऊपर स्क्वायर, प्लस ए से बी कितना 4 सेंटीमीटर, है ना, तो 4 करके वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब क्या करना है भैया, हमें ओबी का मान निकालना है, तो ओबी को हम पहले लिख लेते हैं, या सीधा करके लिख लेते हैं ना, क्या लिखेंगे ओबी, ओबी का स्क्वायर भी हटा देते हैं हम, क्या करते हैं ओबी का स्क्वायर भी हटा देते हैं, बराबर लिखते हैं, क्या करेंगे देखो ये तो इधर ही अपना बराबर से इधर है ना, ये इसको उधर रख लेते हैं अपन, मिटाने का दे मुझे, है ना, इसको ऐसे भी लिख लेते हैं अपन, क्या कैसे लिखते हैं भैया, है ना, इसको अपन इधर ही रख लेते हैं। ठीक है, जैसे क्या बनेगा अपना 5 का वर्ग हो जाएगा, है ना, ये बराबर से इधर ले आएंगे अपन इसको, किसको 4 को, बराबर से इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, इधर प्लस के तो माइनस के कितने हो जाएंगे भैया 4 का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, बराबर इधर क्या बचा है सिर्फ ओ बी, है ना, अब देखो ओ बी के यहाँ चाहो तो वर्ग लगाओ, है ना, वर्ग यदि नहीं लगाओ तो इधर क्या लग जाएगा, पूरे में क्या लग जाएगा भैया अंडर रूट लग जाएगा, क्या लग जाएगा अंडर रूट, है ना, क्योंकि इधर से अपन ने स्क्वायर हटा दिया है। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ से हम लोग भैया, तो यहाँ से इनके वर्ग निकालेंगे, तो अंडर रूट क्या बनेगा अपनी स्थिति देखो, 5 का वर्ग कितना होता है 25, ठीक है, माइनस ये माइनस 4 का कितना होता है भैया 16, ये 16 बराबर वो भी ऐसा का ऐसा। ठीक है, अब क्या करेंगे भैया यहाँ पर एक स्टेप यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, क्या करेंगे इसके आगे 25 वर्ग था, तो 25 में से कितने घटा देंगे हम 16, अंडर रूट कितने 16 घटा देंगे तो कितने बच गए 9 बच जाएंगे, बराबर क्या बचा है वो भी, है ना। अब देखो अंडर रूट 9 आया, यानी कि 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, तो अंडर रूट हट जाएगा, 3 का वर्ग बाहर निकल जाएगा ना, तो इसको सीधा करके लिख दो, ओ बी बराबर कितना भैया, ओ बी बराबर 3 सेंटीमीटर, कितना आ गया हमारा 3 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो लंब था वो कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, त्रिज्या वाला कितना आ गया 3 सेंटीमीटर। ठीक है, यही इसमें हमें याद करना था, मोस्ट आईएमपी सवाल है, नोट कर लो, जिन बच्चों के नोट करना है ना, और कोई नए बच्चे चैनल से जुड़ के देख रहे हो तो उनको क्या करना है भैया, अरे नोट करना है कि सब्सक्राइब करना है। देखो क्या है क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन क्या है भैया, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर तुल्य या समान होती है ना। एक ही क्वेश्चन को कैसे भी पूछ सकता है, क्या होती है, ये तो बराबर होती है, तुल्य होती है, या फिर समान होती है ना, तो क्वेश्चन यही आएगा, कुल मिला के आपको कंफ्यूजन में नहीं रहना है। ठीक है, तो क्या है भैया बराबर तुल्य या समान एक ही होता है, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से, बाह्य का मतलब क्या होता है बाहरी, किसी वृत्त के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भैया, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक वृत्त बनाएंगे, क्या बनाएंगे वृत्त। ठीक है, ये बन गया हमारा एक वृत्त, है ना। वृत्त कैसे बनता है, किसी बिंदु को केंद्र मानकर, है ना, ये हमारा हो गया केंद्र बिंदु हो गया, क्या हो गया भैया, जिसको हम ओ नाम दे देते हैं, क्या नाम देते हैं ओ। ठीक है, अब यहाँ से कह रहा है आगे प्रश्न की वृत्त के बाह्य बिंदु से, है ना, खींची गई स्पर्श रेखा है, कोई बाहरी बिंदु है। ठीक है, ये ले लेते हैं भैया हम बाहरी बिंदु, कौन सा बिंदु ले लेते हैं बाहरी बिंदु, है ना, जहां से स्पर्श रेखा, इसको नाम दे देते हैं हम पी, क्या नाम देते हैं पी, यहाँ से स्पर्श रेखा है, तो किसी वृत्त पर अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, आपको पता है कितनी, 2 खींची जा सकती है ना भैया। पहली तो यहाँ से जाएगी तो कहाँ स्पर्श करेगी, यहाँ, और एक और यहाँ से जाएगी तो कहाँ स्पर्श करेगी, टेढ़ी हो गई ना, कहाँ जाएगी भैया यहाँ पर, है ना, यहाँ से
यहाँ स्पर्श करेगी। ठीक है, तो ये दोनों कौन से बिंदु कहलाएंगे? स्पर्श बिंदु। कौन से बिंदु? ये दोनों स्पर्श बिंदु। ये हमारा कौन सा बिंदु है? बाह्य बिंदु। ठीक है, जिसको हमने क्या नाम दिया? P। इसको दे देते हैं हम Q नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? Q। और इसको नाम देते हैं हम R नाम दे देते हैं। क्या देते हैं? R। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ मिला देते हैं, ये है ना, यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और यहाँ से यहाँ मिला देते हैं। ठीक है, अब क्या बन गया है? यहाँ से देखो, फिर यहाँ से एक उभयनिष्ठ भुजा होती है इनकी, यहाँ से पूरी मिला देते हैं अपन यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगी उभयनिष्ठ भुजा दोनों के बीच में। त्रिभुज बन गए अलग अलग। कौन सा भैया? P Q O, है ना, या फिर O P Q, एक बन गया। उसके बाद O P R, ये नीचे वाला एक बन गया, है ना, ये एक त्रिभुज बन गया और ये एक त्रिभुज बन गया। दोनों के बीच कितना कितना डिग्री का कोण बन रहा है भैया? 90-90 डिग्री का, है ना। तो सबसे पहले इसमें क्या था, हमने क्या लिया था, मान लेते हैं हम लोग, है ना। क्या माना था भैया? हल करके लिखेंगे हम लोग, हल, है ना। माना, क्या माना भैया? वो वृत्त का क्या है? वृत्त का केंद्र बिंदु है। क्या भैया? केंद्र बिंदु है। क्या है? केंद्र बिंदु, है ना। वो वृत्त का केंद्र बिंदु। ठीक है, पी क्यू और पी आर क्या है? ये P से Q और P से R क्या है हमारा? यहाँ पर क्या हो जाएगा लड़कियों में? क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा है। तो क्या लिखेंगे भैया हम? PQ, है ना, PQ और, है ना, PQ और PR, है ना, दो स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है भैया? स्पर्श रेखाएं हैं। कौन सी रेखाएं हैं? स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा का मतलब होता है छूने वाली रेखा है वृत्त को, है ना, बाहरी बिंदु से। बाह्य बिंदु P था, यहाँ से यहाँ एक स्पर्श कर रही थी और यहाँ से यहाँ स्पर्श कर रही, है ना, दो बिंदुओं पर स्पर्श कर रही ना रेखा, दो स्पर्श रेखा खींची हमने। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये दोनों बराबर होती है, यानी कि ये यहाँ से P से Q और P से R बराबर होती है। ये हमें सिद्ध करके इसमें बताना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे भैया हम? सिद्ध करना। क्या लिखेंगे यहाँ पर? सिद्ध, सिद्ध करना, है ना। अब सिद्ध करना, सिद्ध कौन कौन से करनी? P से Q, इसके बराबर में कौन? PR। तो हम क्या लिखेंगे? PQ बराबर क्या लिख देंगे? PR कर देंगे, है ना। यही सिद्ध करना है। उसके बाद आता है भैया उपपत्ति। क्या आता है? उपपत्ति, है ना। उपपत्ति में हमें एक करना है, क्या क्या त्रिभुज बन रहे, कौन कौन से लिखना है भैया? OPQ, तो बनाएंगे हम त्रिभुज OP और Q बराबर, है ना, OPQ के बराबर कौन सा? OPR। कौन सा हो जाएगा भैया? O त्रिभुज, है ना, त्रिभुज OPR में किस में देखेंगे हम? दोनों त्रिभुजों में देखेंगे, क्योंकि दो त्रिभुज हमें यहाँ से मिल रहे हैं। कितने मिल रहे हैं? दो त्रिभुज, है ना। क्या करना है भैया? इससे आगे देखना है क्या क्या भुजा है समांतर है। भैया लिखो OP, O से P दोनों के बीच एक ही रेखा है, तो ये हो जाएगी हमारी उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा कहलाएगी? है ना, दोनों के साथ में एक ही भुजा हो, वो क्या कहलाती है? उभयनिष्ठ भुजा, है ना, दोनों के बीच में एक ही रेखा हो। तो क्या हो जाएगी भैया? OP बराबर, है ना, OP बराबर OP कौन सी भुजा? उभयनिष्ठ भुजा। कौन सी भुजा भैया? उभयनिष्ठ भुजा लिख दिया हमने, बस सामने लिखना ही है और कुछ नहीं करना। कौन सी? OP और फिर लिखा बराबर में OP, क्योंकि इधर इसके भी यही रेखा है और इधर की भुजा भी यही है, दोनों के बीच की भुजा एक ही है ना, तो दोनों के बराबर में लिख दिया उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी? उभयनिष्ठ। अब क्या है भैया? O से Q और O से R हमारी त्रिज्या है, तो क्या लिखेंगे? OQ बराबर O से R क्या है? हमारी त्रिज्या है ना। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता है उसमें, क्या है, हमें यहीं से लिखना है। इसमें पहले क्वेश्चन को समझो, क्या करना है? चित्र बना लिया हमने, चित्र बना लिया, जो चित्र में है वही हमें क्या करना है, इसमें यहाँ लिखना है फिर। ठीक है, वही सिद्ध करके बताना बराबर में कौन कौन सी है। ठीक है, तो देखो क्या है? OQ यानी कि O से Q और यहाँ O से R दोनों त्रिभुजों की क्या ये त्रिज्याएं हैं। क्या है? त्रिज्याएं। ठीक है, इस वृत्त की पूरी त्रिज्या होती है। क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या बीच में बनी हुई है ना, तो ये त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है, त्रिज्या है। और क्या है भैया? और क्या है? त्रिभुज OPQ, है ना। क्या बनेगा? त्रिभुज या कोण ले लेते हैं पहले ना, कोण कौन सा है? OP और Q, ये ले लेते हैं ना,
P और Q बराबर कौन सा लेंगे, O P R। कौन सा कोण O P R बराबर कितने हो जाएंगे भैया 90 डिग्री। कितने यहाँ पर जो कोण बनेंगे वो कितने 90 डिग्री दोनों के, कि दोनों बराबर है तो कितने डिग्री के 90 डिग्री के। ठीक है, अब क्या है भैया लेंगे हम त्रिभुज। त्रिभुज क्या है भैया O P Q है ना, त्रिभुज बन रहे हैं ना, तो क्या लेंगे भैया त्रिभुज O P Q है ना, बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज O P R। क्या हो जाएगा O P R। ठीक है, इसके आगे त्रिभुज नहीं बनाया क्या, क्या बनाना है भैया O P R है ना, क्या बनाना है त्रिभुज O P R है ना, O से P से R, ये एक त्रिभुज बन गया। अब ये दोनों क्या है सर्वांग सम है, आमने सामने ना, क्या भैया सर्वांग सम। कौन से त्रिभुज सर्वांग सम, ये जो एस जैसा रहता है ना उल्टा, इसको क्या बोलते हैं सर्वांग सम है ना। यहाँ लिख देते हैं एस, एस शॉर्टकट में आता है ना, या फिर अपन लिखते हैं सर्वांग सम। क्या लिख देते हैं सर्वांग सम। ठीक है, अब क्या है भैया इसमें पी क्यू बराबर क्या है पी क्यू है ना, तो अतः हम करके लिख सकते हैं, अतः पी क्यू बराबर क्या होगी पी आर होगी। क्या होगी पी आर है, और यही हमें क्या करना था, यही सिद्ध करना था। क्या करना था भैया, यही सिद्ध करना था है ना, यही सिद्ध करना था कि ये कौन सी भुजा, दोनों स्पर्श रेखाएं जो होती है स्पर्श भुजा है ना, ये रेखा कौन सी P से Q और P से R, ये दोनों क्या है बराबर है, समान है ना, तो ये दोनों क्या होती है बराबर होती है। इससे यहाँ हमें सिद्ध हो गया PQ बराबर PR, क्योंकि जब सब समान है तो ये भी समान है ना, PQ बराबर PR। ठीक है, यही सिद्ध करना था। चलो नोट कर लो इसको, किसी को करना और तो करना है, किसी को छूट गया था क्या पहले, नहीं छूटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है भैया अपना मोस्ट आईएमपी सवाल है, इसमें से एक सवाल फिक्स आता है इस अध्याय में से है ना, सिद्ध करने वाले इसमें जितने भी है ना, पहले उसमें अपरिमेय वाले में से भी एक आता है फिक्स है ना, और इसमें से भी एक सवाल अपना कंफर्म आता ही आता है। ठीक है, हाँ अब